हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चे चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 9, विषय हिंदी है, अध्याय 4 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया प्रेम माधुरी, जिसमें हम देखेंगे या इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने बुक को खोल के देख सकते हैं, इसमें दिया होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसी का उत्तर हमें अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रेम माधुरी जो उनकी रचना है उसका जो सरल एवं सुंदर व्याख्या मैंने कर रखा है, उसमें वीडियो भी डाला है, आप उसका देख सकते हैं अर्थ की वीडियो। और अगर वो देखे हैं, आपको अर्थ अच्छे से आता है, तो आप इस प्रश्नों का उत्तर उससे दे सकते हैं अपने सरल एवं सुंदर शब्दों में। तो अगर जो नहीं देखे हैं वो भी ठीक है, आप इस वीडियो को देख करके इसके प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है, प्रलय की चाल से कवि का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, प्रलय काल में भयंकर वर्षा होती है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है। प्रलय की चाल से कवि का तात्पर्य है कि आँखों से बहुत आंसू बहते हैं। अब आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण को भूलने में गोपियाँ अपने को असमर्थ क्यों पाती हैं। तो उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण को भूलने में अपने को इसलिए असमर्थ पाती हैं क्योंकि उनका स्वयं मन ही जाकर कृष्ण में बस गया था। तो इस पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, वीडियो आप देख के इसमें अर्थ को भी जान सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो को देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है उसी प्रेम माधुरी का जो सवैया छंद है उसी से बना है। तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है से कवि का क्या तात्पर्य है। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सारे ब्रज निवासी पर श्री कृष्ण के प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा है, निगोड़े का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि बादलों को निगोड़े क्यों कहा गया है। तो बादलों को देखकर गोपियों की विरह वेदना और तेज हो गई। विरहिणी ने बादलों को निगोड़ा इसलिए कहा है क्योंकि बादलों में उमड़ घुमड़ कर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि उसकी विरह वेदना और बढ़ गई है। बादलों ने उनके साथ ऐसा करके दुष्टता का काम किया है। प्रश्न नंबर 5वां है, आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने का आशय स्पष्ट करिए। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने का आशय अपनी की हुई गलती, ये गलती है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप लोग इसके बना लीजिएगा, गलती है, यहाँ पे ती होगा, गलती को छिपाना। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने वाला यह दिखाना चाहता है कि आग उसने नहीं लगाई, बल्कि वह तो आग से बचाना चाहता है। विरहिणी गोपी को उसकी सखी ने पहले प्रिय से मिलाने का वादा, यहाँ पे वादा होगा,
ये या को आप काट दीजिएगा बीच में, वादा किया और उसके मन में उत्कंठा पैदा की और फिर उसे समझाने लगी। प्रश्न नंबर 6वां है, वियोगिनी गोपियों की आंखों को सदैव पश्चाताप क्यों रहेगा? उत्तर है, गोपियों की आंखें कृष्ण को नयन भर नहीं देख पाई, अतः उनके वियोग में मरने के उपरांत जिस जिस लोक में वो जाएंगी वहाँ पे वो क्या करेंगी, पछताएंगी या पश्चाताप उन्हें होगा। चलो आगे, प्रश्न नंबर 7वां है, कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखे बिना गोपियों के नेत्र की क्या दशा हो रही है? तो उत्तर है, गोपियों ने नेत्र को स्वप्न में भी चैन गोपियों के नेत्र को स्वप्न में भी चैन प्राप्त नहीं है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के प्राण निकलना चाहते हैं, किंतु नेत्र उनके साथ उनके साथ नहीं जाना चाहते। अपने नेत्रों की व्याकुलता का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में मरने पर भी हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब प्रश्न नंबर 8वां है, भारतेंद्र जी ने लेखन की भाषा बताइए। भारतेंद्र जी के लेखन की भाषा बताइए। तो उनकी भाषा कौन सी है? ये सबको पता होगा, नहीं पता हो तो देख सकते हैं। भारतेंद्र जी के लेखन की भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली। चलिए आगे, ऊते चली जात में किधर जाने की ओर संकेत है? जिधर श्री कृष्ण गए अर्थात मथुरा की ओर, उधर जाने का संकेत इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 8वां है, ऋतुन को कंत किसे और क्यों कहा गया है? ऋतुन को कंत वसंत को कहा गया है क्योंकि चारों तरफ सरसों का फूल खिले हुए हैं। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव से ज्ञान का उपदेश वापस ले जाने के लिए क्यों कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से ज्ञान का उपदेश वापस ले जाने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि ब्रज में उनको कोई ग्रहण नहीं करेगा। उनका मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है और फिर वे कौन से मन से उनके उपदेश को ग्रहण करें। प्रश्न अच्छा, यहाँ हो गया इसकी समाप्ति। अब यहाँ पे आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसी से आधारित ये भी होगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। प्रश्न नंबर 2 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो किसने सम्मानित किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से तत्कालीन पत्रकारों ने सम्मानित किया था। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है प्रेम माधुरी, दूसरा प्रेम तरंग। प्रश्न नंबर 4 है, प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की है? प्रेम माधुरी की रचना ब्रज भाषा में की गई है। प्रश्न नंबर 5वां है, भारतेंदु युग के किस कवि का नाम बताइए जिसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, आप इसको बना सकते हैं। तो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है उत्तर। प्रश्न नंबर 6वां, सही गलत का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से सही उत्तर के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के थे, ये गलत है, अभी हमने पढ़ा है भारतेंदु युग के थे। दूसरा है, अपनी भाषा में व्यक्त बातों को सभी समझ लेते हैं। हाँ, ये तो सही है, सभी समझ में आता है सबको, जो वो अपनी भाषा में बोलते हैं लिखते हैं तो ये सबको समझ में आता है। हाँ, मैंने ये बोला है, क्या क्या लिखा है वो भी समझ में आता है। तीसरा है,
अपनी मातृभाषा ही सभी उन्नति का मूल है। ये भी सही है, अपनी मातृभाषा सबको पता होता है। जहाँ पे जो रहते हैं जिस माहौल में, वो उसी माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, उसे उसी भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो चौथा है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये भी सही है। तो ये ये जो पाठ था, इसकी समाप्ति यहीं पे होती है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।